हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। जो मैंने 50 क्वेश्चंस लिया है, सिर्फ सेल पे लिया है। जो सेल का प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, ये एसएससी का, आरआरबी, जेई का, एनटीपीसी का, जिसका भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का, ग्रुप डी का, उन सारे में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है सेल्स का, वही क्वेश्चन है। ठीक है, सारा रिपीट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहला सवाल है, सेल वर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। ठीक है, नेक्स्ट, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? तो सिल्चर एंड सचवान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गोल्जी बॉडी हेल्प इन, तो गोल्जी बॉडी किस में हेल्प करता है? तो स्टोरेज एंड सिक्रेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्गेनाइज अटैच टू ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, इनमें से कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है? तो फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड प्रोकैरियोटिक मीन्स ए सेल, इसका मतलब क्या होता है? सेल विथ डिफ्यूज न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? सेल विथ डिफ्यूज न्यूक्लियस। 7, ब्लड, फोलम एंड मसल्स आर टिश्यू, ऑर्गेन, सेल्स या ऑर्गेन सिस्टम, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? टिश्यू। ब्लड, फोलम और मसल्स क्या है? टिश्यू होते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 8, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी आर फाउंड इन, देखो लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा, लार्जेस्ट पूछा है, तो ये कहाँ रहता है? राइट आंसर क्या होगा? ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मैंने पिछले भी जितना भी मैंने वीडियोस बनाया है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बनाया है, फिजिक्स का बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो सभी जाके आप लोग देखिए, उसमें पूरा मैंने प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज लिया हुआ है। ठीक है, और बायोलॉजी का भी मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारा मैंने प्रीवियस ईयर्स रेलवेज का खास करके अधिकतर सवाल लिया है, और आरआरबी, जेई का है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एएलपी 2018 का सवाल है, डैश फाउंड इन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आरबीसी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी। When the cell division in the body is out of control, it causes RRB JE 2015, जब सेल डिवीजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो कैंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट, एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ए न्यूक्लियस, सबके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन किसके पास नहीं होता है? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। RRB JE 2015, who gave the law of inheritance and the considered the father of the genetics, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंडल। ठीक है, याद रखना, मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 13, विच ऑर्गेन्स इज नॉट ए ग्लैंड, इसमें से कौन सा ऑर्गेन है जो ग्लैंड नहीं है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लॉन्ग, ठीक है, और गॉल ब्लैडर जो है ग्लैंड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन 14, द डिजीज सीरियोसिस अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन बॉडी, एनटीपीसी 2018, तो ये लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर सीरियोसिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल, इसका 14 का ऑप्शन नंबर बी, लीवर। 15, अब इसमें मैच करवाना है, तो इसका राइट, जैसे इलिप्टिकल टिश्यू में कहाँ पे पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू कहाँ रहता है, नर्वस टिश्यू कहाँ रहता है, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट आपको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो 15 का जो राइट आंसर है वो होगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 4, ए का 4, बी का 3rd, कनेक्टिव टिश्यू बोन में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू सी का 1st, टंग, और नर्वस टिश्यू तो रेटिना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, CDS 2010, ये एसएससी वालों के लिए रिपीट करता है बार बार। ठीक है, अगला सवाल,
CDS 2010 का, विच वन एमंग द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स हीट मेंटेन वाटर बैलेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट हार्मोन हीट को भी मेंटेन करता है, वाटर को भी बैलेंस करता है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लड, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल, द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल टिश्यू। 17 का राइट आंसर एक्सटर्नल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 18, कैमल हम्प्स, जो कैमल का कुबड़ा रहता है ऊंट का, इज मेड विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसी को फैट टिश्यू भी कहते हैं या एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक, सवाल रिपीट करेगा ये, ठीक है, आया भी है पीछे में और फिर से रिपीट करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, द सुसाइड बैग ऑफ द सेल इज। जो सुसाइड बैग होता है सेल का, उसे क्या बोलते हैं। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइड बैग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, टू किडनीज, द टू किडनी शेप सेल इन स्टोमाटा आर कॉल्ड। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गार्ड सेल। ओके, नेक्स्ट, जाइलम एंड फोलम आर। जाइलम और फोलम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी। 22, द ओनली लिविंग टिश्यू इन जाइलम इज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। द फोलम एंड द मटेरियल कैन मूव, द मटेरियल कैन मूव। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ डायरेक्शन। द वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट फंक्शन इन सपोर्ट। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट 25, द फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट द टू बोन्स द फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, दो बोन को कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, लिंगामेंट। ओके, लिंगामेंट। ऑप्शन नंबर 26, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये बहुत इजी सवाल है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। 27, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी 120 डेज। डीएनए इज द कंपोनेंट ऑफ, डीएनए किसका कंपोनेंट होता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का। नेक्स्ट, विच टिश्यू लैक ब्लड सप्लाई एंड हील स्लोली। विच टिश्यू लैक्स ब्लड सप्लाई एंड हील स्लोली। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्टिलेज। नेक्स्ट 30, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। न्यूरॉन्स कैसे क्लासिफाइड हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी। ओके, 31, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। द आइडिया ऑफ ओमिस सेल्वा इज गिवन बाय। इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 का ए, रॉबर्ट हुक। 33, लाइजोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सारे बोलते हैं लाइजोसोम को सुसाइड बैग तो बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं और डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखना, खास करके सुसाइडल बैग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट। 34, द नंबर ऑफ लेंस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से टिश्यू को, सेल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सवाल यहाँ पर है और ये सवाल आया हुआ है पहले भी। तो 2 लेंस होते हैं 34 का। 35, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबा सेल ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, नर्व सेल। 36, ए सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ब्रश्ड अप इट। कौन सा सेल जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं फट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनिमल सेल। 37, सेल वाल इन प्लांट इज मेड ऑफ। किससे बना रहता है सेल वाल। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज से। ये वाला सवाल प्रीवियस ईयर्स का है। ठीक है, एसएससी का है शायद ये सवाल, एसएससी में पूछा हुआ है। 38, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस किसने खोजा था। 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है जो डिस्कवर्ड वाला है। 39 इन ह्यूमन चिक सेल न्यूक्लियस इज जनरली प्लेस्ड, कहाँ प्लेस रहता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इन सेंटर। 39 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सेंटर में रहता है ह्यूमन के चिक सेल में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 40 इन प्लांट सेल सेल वाल इज, प्लांट सेल में सेल वाल कैसा रहता है? तो रिजिड एंड नॉन लिविंग, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 41 द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंट होता है वो किसका रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिशन। 41 का ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिशन का डिफरेंस रहता है। 42 एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन, एनिमल सेल के पास न्यूक्लियाई नहीं रहता और एक चीज़ क्या नहीं रहता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोजोम, क्रोमोजोम भी नहीं रहता है। 43 वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है 43 का ऑप्शन नंबर डी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में। 44 राइबोसोम आर मेड ऑफ, किससे बना रहता है? राइबोसोम। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी यानी बी से भी आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना रहता है। 45 रूट्स हेयर ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, ये किससे बना रहता है? 45 का सी ओस्मोसिस, जो प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसकी कैसे करता है? ओस्मोसिस से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आया हुआ है पीछे। 46 किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो 46 का राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। 47 फर्स्ट लिविंग सेल, सबसे पहले जो लिविंग सेल किसने खोजा था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? तो राइट आंसर होगा 47 का ए ल्यूवेनहॉक ने। 48 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ऑक्सीजन टेक, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड पास आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का ए डिफ्यूजन। 49 जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में तो प्रेजेंट रहता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? सेल वॉल एंड प्लास्टिड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ये 50 सवाल का एमसीक्यू था सिर्फ सेल पे, नेक्स्ट वीडियो आएगा टिश्यू पे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।